हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी लोग पूछ रहे थे कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट या टाइप को बताया जाए। तो हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे बीए एंट्रेंस के एग्ज़ाम का, और भी एग्ज़ाम का जिसमें रीजनिंग आती हो। क्योंकि पिछली बार क्या था कि फॉर्मेट के हिसाब से 25 क्वेश्चन आने थे मेंटल एबिलिटी के, लेकिन जीएस और जीके को हटा के उन्होंने 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के दे दिए थे। तो जो आपके सीनियर होंगे, आप जिन्होंने पिछले साल ये पेपर दिया होगा, अगर आप उसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आए थे। तो जो कि आपके रिजल्ट को ऊपर क्या नीचे पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ। आज ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 में डालूंगा, तो इसलिए आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको टाइप वाइज बताऊंगा कि टाइप 1 कैसा आएगा, टाइप 2 कैसा आएगा, जिससे आपका आपका एक ब्रॉड एरिया, मतलब ज़्यादा एरिया का कवर हो जाएगा। तो हम पहला टाइप देखते हैं कैसा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डायग्राम्स टाइप के आते हैं। तो देखिए, एक डायग्राम दिया है, अब पूछिएगा इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं। अगर आप इसमें जुड़ जाएंगे कि मैं ट्रायंगल गिन लूँ, तो भी बहुत कई लोग, छोटा डायग्राम हो तो आप गिन लोगे, लेकिन बड़ा डायग्राम हो तो आप नहीं गिन पाओगे। इसके लिए एक ट्रिक होती है। देखिए स्टेप 1 मैंने लिखा है, तो आपको जितने ट्रायंगल सीधे सीधे दिख रहे हैं उसमें देखिए आप मार्क कर लीजिए 1, नीचे 2 और 3, ठीक। उसको जोड़ दीजिए आप, तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब आपके कंफर्मेशन के लिए मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। देखिए, जहां मैंने 1 लिखा है वो एक ट्रायंगल, जहां मैंने 2 लिखा है वो दूसरा ट्रायंगल, जहां मैंने 3 लिखा है वो दूसरा ट्रायंगल, और जहां मैंने 1 और 2 को जोड़ दिए वो एक ट्रायंगल, 2 और 3 को जोड़ दिए वो एक ट्रायंगल, हो गए 5 ट्रायंगल। अब पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो एक ट्रायंगल, तो ये 6 ट्रायंगल हो गए, ठीक। तो ये आपका टाइप 1 हो गया। आपको हालांकि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया। आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है 1 2 3, इसको जोड़ लेंगे, ठीक। इसी में स्टेप 2 क्या होता है कि इसमें वो बीच में बांट देता है। ऊपर से देखिए हॉरिजॉन्टल मैंने ब्राउन कलर की एक लाइन बनाई है। अगर वो ऐसा करता है तो आप फिर भी यही काम करेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, और एक बार बांटा है तो 2 पार्ट हुए, तो आप 1 + 2 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। तो 6 × 2 = 12, 12 ट्रायंगल बनेंगे। अब कैसे बनेंगे 12 ट्रायंगल? देखो, 1 वाला एक ट्रायंगल, 2 वाला एक ट्रायंगल, 3 वाला ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद 1 2 एक ट्रायंगल, 2 3 एक ट्रायंगल, 5 हो गए। फिर ऊपर देखिए 1 के ऊपर एक ट्रायंगल, 2 के ऊपर एक ट्रायंगल, 3 के ऊपर ट्रायंगल, ठीक। ठीक, ऐसे फिर इसका एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये आपके 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसे टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में अगर 2 बार हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब काट दिया, उसको बांट दिया, 3 बार 3 में बट गया, सिंपली 1 + 2 + 3 × 3 = 6 × 3 = 18, ये आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। आप आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है। क्योंकि देखिए आपके ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, ऊपर 1 2 3 बढ़ा, फिर उसका एक बड़ा पार्ट बना, फिर उसके एक आधा और 2 पार्ट बना, तो 1 3 2 5 1 6 अपने आप से बढ़ जाते हैं। तो 12 से 18 हो गया। देखिए उसमें 12 था, इसमें वो 6 कौन से ऐड हुए हैं? देखिए ऊपर 1 2 3, जो 3 हो गए, फिर 2 को ले लीजिए 1, फिर 2 को ले लीजिए 2, 5 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपके देखिए 18 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें। अगला टाइप हम देखते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में, कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए, अब इंग्लिश वालों के लिए बताऊं, देखिए इसमें देखिए 3 दिया है, टीचर, ह्यूमन, डॉग, ठीक। जो ये इनके बीच में रिलेशन है, टीचर, ह्यूमन, डॉग, जो रिलेशन इसके बीच में एक है, उसको देखिए इस डायग्राम के हिसाब से बताइए कि कौन सा डायग्राम इससे सूट करता है, ठीक। तो आप देखिए, एक चीज आप देखेंगे, टीचर, ह्यूमन, डॉग। टीचर ह्यूमन हो सकता है, होगा टीचर, और ह्यूमन टीचर होगा, ठीक। ये आपको पता है, ठीक। टीचर वो वाली बात कर रहा हूँ जो स्कूल में पढ़ाता है, वो नहीं नैतिक वाला कि हमें कुत्ता भी एक सीख देता है तो भी एक टीचर, ऐसा नहीं। वहाँ पे ये भावनात्मक खेल नहीं है। टीचर मतलब टीचर। तो टीचर ह्यूमन होगा, ह्यूमन टीचर हो सकता है, लेकिन डॉग ह्यूमन नहीं हो सकता और डॉग टीचर नहीं हो सकता। तो टीचर और ह्यूमन का रिलेशन है, लेकिन डॉग अलग है। इन डायग्राम में देखेंगे सब में एक जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, दो एक में है एक अलग है। तो जो दो एक में है वो टीचर ह्यूमन है। देखिए, ह्यूमन टीचर, टीचर ह्यूमन, टीचर में ह्यूमन, ह्यूमन में टीचर, लेकिन डॉग अलग है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा।
अब हम अगला मेंटल एबिलिटी का वो देखते हैं। तो देखिए मेरा टाइप 6 देखिए क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। देखिए BDIKP। तो इसके अगला वाला क्या होगा, तो ये आपको बताने के लिए देखिए आपको पैटर्न को पकड़ना होगा किस तरह से ये अगला आ रहा है। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। देखिए बी के बाद एक गैप दिया है सी, उसके बाद आ गया है डी, एक गैप दिया, ठीक। लेकिन उसके बाद फिर देखिए एक गैप नहीं दिया, देखिए ई डी के बाद EFGH, ये पूरा गैप खा गया है चार का। फिर आई आया है, ठीक। फिर आई के बाद देखिए जे, एक का गैप दिया है। फिर वही पैटर्न, फिर के बाद देखिए चार गैप मारेगा, LMNO। फिर पी आ गया। तो अब देखिए जो पैटर्न चल रहा है, एक का गैप चार का गैप, तो ये देखिए यहाँ चार गैप मारा, तो अगला एक का गैप मारेगा, ठीक। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQ, क्यू होगा, लेकिन आई एम सॉरी मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। पी के बाद सीधे क्यू आ जाएगा, ठीक। मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन और था, मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया, एक नया मैंने पैटर्न दिया, तो इसमें आप ऑप्शन क्यू जोड़ लीजिएगा। देखिए फिर टाइप 7 आता है। देखिए इसमें देखिए 8, 10, 20, 23, 69, 73, ठीक। देखिए वो टाइप 6 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन क्यू ही होगा, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। बस मेरे को राइटिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। टाइप 7 देखिए 8, 10, 20, 23, 69 और 73, ठीक। और इसमें पैटर्न को पकड़िए। देखिए 8 के बाद दो जोड़ा 10 हुआ, ठीक। दो जोड़ा है तो दो को ही मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, तो 10 दूनी 20 हो गया। फिर 20 में तीन जोड़ा 23, तो 23 में फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 हुआ, 69। 69 में 4 जोड़ दिया 73, फिर उस 73 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 292 आएगा आंसर, तो आपसे आपका डी हो जाएगा, ठीक। ये आपके टाइप 7 हो गया, ठीक। अब मैं इसको अगला टॉपिक अगला मैं आपको टाइप बताता हूँ। अगला टाइप आपका ये है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, आपको वो बताना है, ठीक। इन क्वेश्चन में आप हर तरीके अपनाने लगते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड सब डिवाइड सब कुछ करने लगते हैं। तो मैं आपको एक इसमें आसान सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको बॉक्स में या ऐसे मिले, तो जो सबसे ज़्यादा वाला है उसको आप स्टेबल मानेंगे। देखिए पहले वाले में 2, 8 और 64 है, जाहिर सी बात है 64 ज़्यादा है और 2, 8 छोटे है, तो उन 2 और 8 में कुछ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग करके ही 64 को बनाया गया होगा, ठीक। 64 का 2 से कोई रिलेशन नहीं बनाया गया होगा, तो आप इसको पहले ही पकड़ लेंगे। जो बड़ा वाला है वो छोड़ के जो दो बाकी दो हैं उनके बीच में रिलेशन ऐसा बनाएंगे आप कि वो आए। तो देखिए आप, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 2 और 8 है, फिर 64 दे दिया है, ठीक। तो इसमें आप पता करने की कोशिश करेंगे तो क्या देखिए, चाचा ये हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसको सही किया। तो देखिए 2 और 8 और ये 68 है, ठीक। मैंने उसको थोड़ा सा भी सही किया है। तो देखिए 2, 8 और 68, 6, 4 और 52, 3, 5 और क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक। तो आप पता करेंगे इसके बीच में रिलेशन। तो मैंने बताया 8 और 2 में आपको रिलेशन देखना है, तो आप रिलेशन देखिए, 2 का आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं होगा। एक चीज़ देखिए, आप 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया 64, उन दोनों को जोड़ दिया 68, यहाँ नीचे हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए 6 इंटू 6 किया 36 हो जाएगा, और 4 गुणे 4 16 किया, इन दोनों को जोड़ दिया 52 हो गया, ठीक। इसी तरह 3 त्रिका 9 और 5 बचे 25, 25 और 9 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका 34 आएगा, जो कि आंसर बी सही हो जाएगा। तो ये आपका टाइप 5 था। अब लास्ट टाइप मैं बताऊँ आपको। तो इसमें देखिए आप सिंपल, आपको मल्टीप्लीकेशन आप देख के इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक में मैच करिए। 8 इंटू 7 इंटू 9 करेंगे तो आपको ये 657 नहीं मिलेगा, देखिए, ठीक। आपको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, और 4 इंटू 6 इंटू 7 करेंगे तो 245 नहीं आएगा। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें एक आपको रिलेशन मत दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए 8, 7, 9 को 6, 5, 7 लिखने का कैसे लिख दिया उसने। 8 में से 2 निकाल दिया तो यहाँ 6 लिख दिया, 7 में से 2 निकाल दिया यहाँ 5 लिख दिया, और 9 में से 2 निकाल दिया 7 लिख दिया, 6, 5, 7, ये रिलेशन है। 4 में से 2 निकाल के 2 कर दिया, 6 में से 2 निकाल के 4 लिख दिया, और 7 में से 2 निकाल के 5 लिख दिया, तो 2, 4, 5 हो गया। उसी तरह देखिए आपका आंसर भी आएगा, 5 में से 2 निकाल देंगे 3 हो जाएगा, 4 में से और आप 2 निकालोगे तो 2 हो जाएगा, और 8 में से 2 निकालोगे 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 6, जो कि ऑप्शन सी है। तो आई होप आपको ये पूरा एक ये समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 मैं कल आपको दूंगा, इसी टाइम पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको थोड़ी मदद भी मिली होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कल मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा।